नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्ण देव नक्सल। दोस्तों, जैसे हम जानते हैं भारत में सेक्स एजुकेशन नाम की चीज है ही नहीं। जो है वो कहते हैं, बेसिकली कहना ये रहता है कि मत करो, सेक्स मत करो। ये होता है हमारा सेक्स एजुकेशन। गुरु टाइप के लोगों से पूछोगे, रिलीजियस टाइप्स के पास पूछोगे, कल्चर, हमारी परंपरा वगैरह, तो भाई मत करो। उनका भी यही कहना रहता है, शादी के पहले मत करो। कहना बहुत आसान है, लेकिन ऑब्वियस बात यह है कि यंग लोग हैं, बॉयज एंड गर्ल्स, उनके सेक्सुअल हेल्थ के एकदम पीक पर हैं। 20-21 साल पहुंचने तक वो एकदम ही तैयार हो जाते हैं। उनको आप कंटिन्यूअसली उत्तेजित भी करते रहते हो। सोशल मीडिया में हर जगह में सेक्सुअल इमेजरी है, रोमांस वगैरह, रोमांटिक आइडियाज है, मूवीज के थ्रू, बॉलीवुड मूवीज, हॉलीवुड मूवीज, हर तरह के मीडिया के थ्रू उनको यही फीड किया जा रहा है कि तुम्हें यू हैव टू हैव अ रिलेशनशिप, यू हैव टू हैव अ रिलेशनशिप। तुम रिलेशनशिप नहीं है तुम्हारे पास तो तुम लूजर हो, और गर्लफ्रेंड नहीं है, बॉयफ्रेंड नहीं है तो तुम लूजर हो। इस तरह से उत्तेजित किया जा रहा है, उन्हें भड़काया जा रहा है। तो हर तरफ से उनको इमेजरी है, एडवर्टाइजमेंट्स में सेक्सुअल इमेजरी है, इतना, यानी विजुअल वायग्रा है बेसिकली। गानों में ऑडियो वायग्रा है। बहुत सारे गाने ऐसे हैं जो उत्तेजित करते हैं लोगों को। तो बेसिकली ये होना बहुत नेचुरल है, सेक्सुअल एक्टिविटी होना नेचुरल है, होके रहेगा। सिर्फ ये कह सकते हो सेफ रहो। सेफ रहना तुम्हारी जिम्मेदारी है। सेफ्टी के लिए कॉन्डम पहनो वगैरह, जो करना पड़ता है वो करो। हाइजीनिक रखो, सेफ रहो। कोई डेंजरस एक्टिविटीज मत करो जिससे आपको हॉस्पिटल में जाना पड़े या जिससे बहुत परमानेंट डैमेज हो जाए। ये सब कहना पड़ता है, लेकिन उसके अलावा बेसिकली ये कहना मत करो, इट इज मीनिंगलेस। और भारत के लोग समझ चुके हैं, यंग पीपल जो लोग हैं वो एक तरह से उसको नॉर्मलाइज कर चुके हैं। हम नॉर्मलाइज बात करके नहीं कर रहे हैं, वो नॉर्मलाइज कर चुके हैं। अब बात सिर्फ इतनी रहती है कि उसके फॉलआउट्स के से डील कैसे करें, उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं उससे डील कैसे करें। अब जो प्री मैरिटल सेक्स है उसके कॉन्सिक्वेंसेस, हम प्रेगनेंसी की बात नहीं कर रहे हैं। प्रेगनेंसी एक बहुत ही स्पेशल कॉन्सिक्वेंस है और उसका एक पूरा डिस्कशन अलग ही रहता है, मैं उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूं। लेकिन कॉन्सिक्वेंसेस, साइकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस रहते हैं, सेक्सुअल कॉन्सिक्वेंसेस रहते हैं। मैरिज के बाद क्या होता है उसके ऊपर परिणाम, उसके ऊपर असर पड़ता है। तो वो चीज को समझे कैसे, हाउ डू यू अंडरस्टैंड इट, और कैसे, किस तरह से उसके साथ साइकोलॉजिकली डील करें, ये सवाल है। रही बात लोगों को शर्मिंदा करने की, तो पहले मैं शेम के बैरियर को नीचे करना चाहता हूं या गिरा देना चाहता हूं। देखो, ऐसा है दोस्तों, जो लोग आपको समाज के नाम से शर्मिंदा करते हैं वो हमेशा एक तरह से आपको, आपके सामने एक अनरियलिस्टिक एक आइडियल रखते हैं कि भाई हमारी परंपरा ऐसी है और हम ऐसे नहीं करते हैं। और आपको एक फीलिंग दिया जाएगा कि भाई आपकी पूरे फैमिली के एंसेस्ट्री से लेके आज तक, यानी आपके की सभी पूर्वजों ने कुछ भी किया नहीं होगा, सब साफ थे, सब अच्छे लोग थे और भद्र लोग थे, ये सब नहीं करते थे। और तुम ही एक हो कलंकिनी या कलंकित इंसान, जो पूरे तुम्हारे पूर्वजों के बाद आज के जमाने में तुम गंदे हो गए हो, तुम गंदी हो गई हो या गंदे हो रहे हो, मैले लोग हो, बहुत शर्मिंदा करने वाले लोग हैं। तुम्हारे पूर्वज तुमसे शर्मिंदा है, तुम्हारा समाज तुमसे शर्मिंदा है, हमारे माँ बाप और भाई बहन और सब लोग, बेसिकली कम्युनिटी तुमसे शर्मिंदा है। इस तरह का एक साइकोलॉजिकल प्रेशर डाला जाता है। और ये जो प्रेशर है ये बहुत बोल के नहीं करते हैं, थोड़ा बहुत बोला जाता है, अदरवाइज मोस्ट ऑफ इट इज अनस्पोकन। इस चीज को पहले अपने दिमाग से हटा लो।
हम भी ऐसे हैं, हमारे पूर्वज भी ऐसे ही थे, गिव और टेक सम, कभी कुछ कम कभी कुछ ज्यादा, किसी जमाने में कुछ कम, किसी सेंचुरी में कुछ कम, किसी एक राजा के अंडर कुछ कम, किसी एक राजा के अंडर कुछ ज्यादा। इट हैज ऑलवेज बीन दिस वे। तो ये बात को भूल ही जाओ, ये बात कुछ के बारे में सोचना ही छोड़ दो कि हम ही हैं जो बिल्कुल मैले हो गए हैं और हम ही हैं जो वी आर द शेम ऑफ आवर फैमिली। ये टाइप के का जो सोच है अगर दिमाग में आ गया है, हटा दो। नॉर्मल है, आप नॉर्मल हो। अब इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, तो प्री मैरिटल सेक्स के एक बहुत बड़ा कॉन्सिक्वेंस रहता है कि लोगों के मन में अपने ऊपर एक या तो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाएगा, अपने ऊपर डाउट आ जाता है खुद के ऊपर कि क्या मैं शादी के रिलेशनशिप को सस्टेन कर सकती हूं, और एक सीक्रेसी रखने जैसी चीज आ जाती है आपके पास। मैं अपनी पत्नी से कैसे कहूं कि उससे पहले मेरे 5 गर्ल से अफेयर था, या 2 गर्ल से, या 1 गर्ल से, जो भी है, एक लड़की से अफेयर था और बहुत गहरा अफेयर था, और हम लोग बहुत गहराइयों तक पहुंच गए थे इन टर्म्स ऑफ सेक्स में भी और हमारे रिलेशनशिप में भी। बहुत गहरी फ्रेंडशिप थी। हाँ, बात बन नहीं पाई, ब्रेकअप हो गया, लेकिन वो अफेयर जब तक चला बहुत मजबूत था। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो आपके सामने रख रहा हूं। या ऐसे हो सकता है कि भाई ये आदमी जो था बहुत लफड़ेबाज आदमी था, बहुत लफड़े किए थे, बहुत लड़कियों को घुमाया था, बहुत कुछ कर गुजरा है, और फिर अल्टीमेटली शादी के मंडप में पहुंचा और उसने शादी कर ली। और अब शादी होने के बाद वो स्टेबल है, लेकिन उसके पास एक सीक्रेट है, एक बहुत बड़ा रहस्य है, राज है। और वो राज ये है कि ये उसका पास्ट। अब वो अपनी पत्नी को बताए या न बताए, या अपने पेट के अंदर ही रखे उस राज को। मर्दों के पास ये राज रहता है, ऐसे नहीं है कि मर्द खुला किताब है, कुछ बोल देते हैं, सब कुछ बता देते हैं, ऐसे नहीं है। और वो भी सेंटिमेंटली अटैच्ड भी रहते हैं, उनके दिमाग में ऐसे भी रहता है, अरे यार वो लड़की थी, थोड़ा बहुत वो एक इमोशनल कनेक्ट जो था वो था, और दिल में कहीं ना कहीं एक छोटा सा मेमोरियल है उस चीज के लिए कि भाई वो एक रिलेशनशिप था, एक मेमोरियल फॉर समवन स्पेशल। ऐसे हो सकता है, या एक ये अनेक भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं। और कुछ रिलेशनशिप्स ऐसे होते हैं जो बहुत लंबा चलते हैं, लेकिन शादी के मंडप पे नहीं पहुंचते हैं। शादी होने से पहले ब्रेकअप हो जाता है, चाहे वो 5 साल का रिलेशनशिप हो, चाहे वो 15 साल का रिलेशनशिप हो। तो इस तरह से ये सब होता है। और होने के बाद अब शादी हो गई है, अब उसके पास एक रहस्य है, एक राज है। अब वो राज को दबाए रखता है अपने दिल में, और फिर पत्नी से प्रेम भी कर रहा है, और वो गिल्ट भी फील कर रहा है कि यार मैं ये कर रहा हूं, लेकिन मेरा राज है। और वो एक्सपीरियंस है, इसलिए उसके पास ये भी होगा कि मेरी पत्नी कुछ नहीं जानती है, और पहले मेरी लवर जो थी, मेरी प्रेमिका जो थी, वो कितनी एंथू थी, कितनी एंथुजियास्टिक थी। ये टाइप के फैक्ट्स भी होते हैं और फीलिंग्स भी होते हैं, हकीकत भी होता है, और पास्ट का एक साया, तो गुजरी हुई रातों का साया है। तुम्हारे साथ भी गुजरी हुई रातों का साया है, ऐसा कोई एक गाने के शब्द हैं, एक गाने के बोल हैं। तो ऐसे औरतों का भी एक सवाल रहता है, और उनका सवाल ऐसे कुछ रहता है कि अरे मैं इतनी एक्सपीरियंस्ड हूं। ये भी हो सकता है मैं इतनी एक्सपीरियंस्ड हूं, लेकिन मेरा जो पति है वो अनाड़ी है। अब मैं बोल भी नहीं सकती हूँ, मैं बता नहीं सकती हूँ, मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकती हूँ। मैं क्या डिस्क्लोज करूं, किस मुंह से डिस्क्लोज करूं? मैं उसे क्या बताऊं कि मेरे 3 बॉयफ्रेंड्स थे और ब्रेकअप हुआ, क्या बताऊं? तो उस तरह का एक गिल्ट रहता है, एक सीक्रेसी रहता है। बोल नहीं पाते हैं, क्या बोलेंगे, कैसे बोलेंगे?
और कॉम्प्लेक्सेस बहुत सारे रहते हैं। इसके अंदर कॉम्प्लेक्स एक इस तरह का कॉम्प्लेक्स हो सकता है। कॉम्प्लेक्स मतलब दिमाग के अंदर एक विचार जो घूमते रहता है और अपने आप को आपको एक इंफीरियर फील करवाता है या गंदा फील करवाता है, या आप सामने वाले को तुच्छ नजर से देखते हो कि ये आदमी मेरे बॉयफ्रेंड की तरह नहीं है। ये टाइप का विचार भी हो सकता है। होने के लिए बहुत सारे और विचार हो सकते हैं। यानी वी आर कॉम्प्लिकेटेड एनिमल्स। हम जो इंसान हैं बड़े कॉम्प्लिकेटेड लोग हैं। हमारे दिमाग के अंदर बहुत कुछ पकता है, बहुत कुछ यानी ग्रो होते रहता है, पनपते रहता है। तो ये सब पनपता है। ये टाइप के इनसे डील कैसे करें? आप किसी धर्मगुरु से तो बात नहीं कर सकते हो। एक और भी ख्याल रहता है। एक बंदे ने मुझे एक क्वेश्चन लिखा। उसने कहा, यार क्रिश, मेरी शादी तो हो गई, अब मेरी जो पत्नी है अगर वो एक्सपीरियंस्ड है, अब वो ऐसे नहीं कह रहा है कि वो एक्सपीरियंस्ड है, लेकिन अगर वो एक्सपीरियंस्ड है और अगर वो मुझे देखकर मेरे बारे में सोचती है कि मैं कैसा अनाड़ी हूं और मुझे कुछ नहीं आता है, तो क्या मैं भी अपने 2-4 ऐसे गर्लफ्रेंड्स इन्वेंट कर दूं? यानी थी नहीं, लेकिन बोलूं कि मेरी थी 2-4, तो ताकि उसको भी लगे कि मेरा हस्बैंड अनाड़ी नहीं है। अच्छा सवाल है। और कोई इजी क्लीन एंड क्लियर, यानी किसी बॉक्स के अंदर फिट होने वाला इजी क्लियर एंड जवाब जो होता है ना, कट एंड ड्राई जवाब, इस टाइप के सवाल के कट एंड ड्राई जवाब नहीं हो सकते हैं। बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं। उसका सवाल को इंटरप्रेट करना भी पड़ता है कि इसका सवाल के अंदर है क्या, ये जो पूछ रहा है इसके अंदर क्या क्या है। इन सभी सिचुएशंस में मेरा सोच है कि मैं थोड़ा अब एक्सप्लोर कर रहा हूं। ओके, ये प्रॉब्लम्स नहीं है जितने सिचुएशंस हैं, और ये सिचुएशंस के अंदर किस तरह से इनके साथ डील कर सकते हैं, कैसे कोप कर सकते हैं, कैसे अपने आप को साइकोलॉजिकली स्ट्रांग बना सकते हैं, और कैसे हम रीच आउट कर सकते हैं, यानी कम्युनिकेशन लाइंस को ओपन कर सकते हैं। ये सब इसके बारे में सोचते हैं। तो एक सबसे बड़ा ख्याल मेरा ये है इसके बारे में, ये टाइप के सिचुएशंस में, कि आज आपका रिलेशनशिप कैसा है आपका अपनी पत्नी के साथ। और मैं अज्यूम कर रहा हूं आपकी शादी हो गई है, पत्नी है, गर्लफ्रेंड नहीं है, या गर्लफ्रेंड है स्टडी गर्लफ्रेंड, उसके साथ आज आपका रिश्ता कैसा है? हाउ इज योर रिलेशनशिप? क्या वो अच्छा है? क्या वो ओपन है? तो हर तरीके से, सेक्सुअली भी क्या वो सेटिस्फाइंग है? क्या आप एक दूसरे को अपनी इच्छा प्रकट कर सकते हो, अपनी मर्जी, मैं ऐसा चाहता हूं, मुझे ये टाइप का सेक्स पसंद है, मुझे ओरल सेक्स पसंद है, मैं ओरल सेक्स देना भी पसंद करता हूं। ओके, फॉर एग्जाम्पल। तो ये टाइप की सभी चीजें, ओके, क्या आप बात कर सकते हो, या वो कहे कि भाई तुम मुझे ऐसे करो, तुम इधर हाथ डालो, इधर उंगली डालो, वगैरह वगैरह। ये सब क्या आप ओपनली डिस्कस कर सकते हो? क्या आपके अंदर वो टाइप का ओपन कम्युनिकेशन चैनल है? अब अगर है तो फिर आपका जो पूरा हिस्ट्री जो है, वो हिस्ट्री का कोई, मैं समझता हूं, बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपने ओपन कम्युनिकेशन लाइन सेटअप किए हैं, और ये करना पड़ता है, ये बोल के करना पड़ता है। अब ऑफ कोर्स इसके अंदर एक असम्पशन है कि सामने वाला बात करने को तैयार होना चाहिए, या सामने वाली, आपकी पत्नी या आपकी गर्लफ्रेंड या आपका बॉयफ्रेंड,
ओपन होना चाहिए इस कॉन्वर्सेशन के लिए और इस तरह से बात करने के लिए। ये बात को भी एक मौके पे छेड़ना पड़ता है, इस टाइप की बातें। कभी भी आप, हाँ, कुछ लोगों का बहुत ही ओपन कम्युनिकेशन स्टाइल होता है, वो तो चाय पे बैठ के भी ये सभी चीजें बात कर सकते हैं, दैट इज ऑल्सो देयर। और ऐसे टाइप का अगर कम्युनिकेशन है आपका, तो क्वाइट ऑनेस्टली कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर तुम इनएक्सपीरियंस्ड हो और तुम्हारी वाइफ एक्सपीरियंस्ड है, या तुम बहुत एक्सपीरियंस्ड हो और तुम्हारी वाइफ एक्सपीरियंस नहीं है। कोई फर्क नहीं पड़ता है, बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इनफैक्ट अगर फर्क पड़ेगा तो पॉजिटिव फर्क पड़ेगा, तो यानी उसमें से कोई नेगेटिव नहीं निकलता है, ऐसे मेरे मानना है। क्योंकि आपका ओपन है, ओपन कम्युनिकेशन लाइंस है, तो आप हमेशा एक ये आपने जो कुछ भी सीखा है, क्योंकि सेक्सुअली ना हम कुछ ना कुछ सीखते हैं, या तो वो अपने बॉयफ्रेंड से कुछ सीख के आएगी, या आप अपनी गर्लफ्रेंड से कुछ सीख कर आओगे कि इस तरह से किया जा सकता है। यू नो हाउ टू मेक लव, ये एक थोड़ा बहुत एक कला है, थोड़ा बहुत एक उसमें भी इम्प्रूवमेंट हो सकता है, इसमें भी थोड़ा सा टेक्निक है, इसमें भी थोड़ी सी, यानी एक जैसे कॉन्वर्सेशन, बात करना एक कला है, ये आपस में बात करना एक कला है कि सुनो, सामने वाले को बोलने दो, सामने वाला बोल रहा है तो ध्यान दे के सुनो, ओके, फिर अपना पॉइंट रखो, किस जगह पे अपने पॉइंट को हल्के से रखना है, किस जगह पे अपने पॉइंट को जरा मजबूती से रखना है, कहां पर आर्ग्यूमेंट बनता है तो आर्ग्यूमेंट होने नहीं देना है, और कहां पे भाई आर्ग्यू करना ही पड़ता है तो कर लो। तो ये एक कला है, इट इज एक सीखने वाली चीज है। इन द सेम वे सेक्स करना, या मैं कहूंगा लव मेकिंग, इंटरकोर्स तो एक ही चीज है, घुसो और गच 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 गच, तो वो एक, उसके अंदर कुछ है नहीं, उसके अंदर तो एक ही चीज है। हाँ, उसमें भी कुछ कला है, उसमें भी कुछ आप यानी अपने आप को लॉन्ग रन के लिए आप मैराथन रनर बन सकते हो, यानी 5 मिनट 10 मिनट के लिए आप यू कैन गिव प्लेजर, या फिर 1 सेकेंड 2 सेकेंड 5 सेकेंड 10 सेकेंड एकदम रॉकेट से यहां बन सकते हो, तो कुछ भी नहीं होगा, मजा ही नहीं आएगा। तो हर तरह से इसमें उसके अंदर भी एक कला है, ये बात आपको मानना पड़ता है। अगर कला है तो दोनों में से किसी एक ने या दोनों ने कुछ ना कुछ सीखा होगा। तो अगर कुछ ना कुछ सीखा होगा तो ये खुल के तो नहीं बोल सकते हो कि मेरी प्रीवियस गर्लफ्रेंड, मेरी पहली गर्लफ्रेंड ये करती थी और मेरी दूसरी गर्लफ्रेंड ये करती थी। ये शायद अगर कहना चाहते हो तो कह दो, लेकिन नॉर्मली वो थोड़ा ऑफेंसिव लगता है। तो गाइड करना, बोलना, किस तरह से बोलना, किस तरह से बात रखना, ये सब एक है, इट इज अ सिचुएशन। लेकिन अगर उस सिचुएशन को आप समझते हो और दोनों पार्टी समझते हैं, समझदारी से आप और थोड़ा ह्यूमर के साथ, यार मुझे ना ये पसंद है, अच्छा तुमको पसंद है, कैसे पसंद है भाई, हाँ भाई पसंद है बोला तो यार इशारे को समझो ना, मुझे ये अच्छा लगता है। अब क्यों अच्छा लगता है, कोई पहले कर रहा था क्या, हाँ ऐसे ही समझ लो, चलो यही समझ लो। या फिर हाँ भाई बताऊंगी कभी, तुम्हारा मूड अच्छा हो तब मैं बता दूंगी कि बात क्या है, और सुनना चाहोगे तो एकदम फुल स्टोरी भी सुना दूंगी, पॉर्न फिल्म जैसे लगेगा। आप ह्यूमर के साथ भी डील कर सकते हो, आप इस चीज को ह्यूमेनली, प्यार मोहब्बत के साथ डील कर सकते हो। उसी चीज को आप सवाल भी कर सकते हो, हल्के से, प्यार से, नॉन जजमेंटली सवाल कर सकते हो। यार एक बात बता, मैं पहला नंबर हूं? शायद वो बोलेगा हाँ, नहीं सच बता, सच बता, चल अब मैं नाराज नहीं होंगी, अब बता कि मैं कितने नंबर की गर्लफ्रेंड हूं, कि तूने पहले तो ये सब किया है ना, या नहीं किया है। तो इस तरह से आप एक कॉन्वर्सेशन ला सकते हो
और अगर कॉन्वर्सेशन लाते हो तो आप दोनों का जो रिश्ता है, यानी वो संकोच और इन चीजों से हटके थोड़ा ओपन हो जाता है। और इसी के अंदर और भी कॉन्वर्सेशंस आ सकते हैं कि यार मुझे ये चीज बहुत अच्छा लगता है, ये चीज में बहुत मजा आता है, तुम ऐसे करो, इधर हाथ रखो, इधर मुंह रखो, एटसेट्रा एटसेट्रा। बी पेशेंट विथ मी, पहले तुम करो फिर मैं करती हूँ, पहले मैं करूंगा फिर तुम करो। जरूरी नहीं है कि वो मूवी स्क्रिप्ट की तरह फॉलो हो जाए कि भाई ऐसे करेंगे तो ऐसे ही होता है। इट इज नॉट अ मूवी स्क्रिप्ट, इट इज म्यूचुअल प्लेजरिंग, दोनों एक दूसरे को खुश कर रहे हैं। तो ये चीज को अच्छे से समझोगे और समझा सकते हो और एक रिलेशनशिप बना सकते हो और वो रिलेशनशिप को मजबूत बना सकते हो और आपस में बात करते हो, तो प्री मैरिटल सेक्स, तुम्हारे प्रीवियस कितने गर्लफ्रेंड्स थे, उसके कितने बॉयफ्रेंड्स थे, इज नॉट अ प्रॉब्लम एरिया। हाँ, सिर्फ ये बात है कि गुस्से में उस चीज को एम्यूनिशन की तरह यूज मत करो। अरे ये क्या, ये तो घाट घाट का पानी पी के आई है, ये मत करो। झगड़ा होता है तो ये एम्यूनिशन, इसको एम्यूनिशन मत बनाओ, नहीं तो बहुत हर्ट करोगे और प्रॉब्लम हो जाएगा। ये सब मत करो। हाँ, मैं तो बहुत घाट घाट की पानी पी के आई हूं, तो तू तो काबिल ही नहीं है, यानी उस टाइप का इंसल्ट ट्रेडिंग शुरू हो जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो वो मत करो। क्लियर कट बाउंड्रीज रखो कि भाई ये झगड़े में यूज नहीं करना है, किसी भी सूरत में झगड़े के अंदर इसका बात नहीं आना चाहिए, क्योंकि हम झगड़े के बाद वापस नॉर्मल हो जाएंगे और नॉर्मल होने के बाद वापस हम प्यार मोहब्बत करेंगे, पप्पी जुम्मी लपी झपी सब करने वाले हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि झगड़े के बीच में हम ये सब खराब कर बैठे और बाद में हमको पछताना पड़े कि यार मैंने कुछ बोल दिया और अब वो नाराज हो गई है और बहुत ही परमानेंट तरीके से नाराज हो गई, परमानेंट तरीके से गुस्सा करती है और अब वो हमारे बीच का जो एक बॉन्डिंग था वो बॉन्डिंग खराब हो गया। इस तरह से मत करो। और अगर ऑफकोर्स हो जाता है तो भाई हो गया तो माफी मांगो और लेट गो करो। और इन चीजों में जजमेंटल नहीं होना चाहिए। अरे तुम रंडी हो, अरे तेरा क्या, तू तो घाट घाट का पानी पी के आया है, तू मुझे वैल्यू नहीं कर सकता है, तू मुझे सोच ही नहीं, तू मुझे एक्सेप्ट ही नहीं कर सकता, ये टाइप का नेगेटिव टॉक नहीं होना चाहिए। ओपन रहोगे, अच्छे से ओपन रहोगे, अच्छा रिलेशनशिप बनाए रखोगे तो ये सभी चीजें मैटर नहीं करेगी और मैटर नहीं करना चाहिए। इनफैक्ट इट विल हेल्प। मैं हूं आपका दोस्त कृष्ण अर्बन नक्सल। जय महाराष्ट्र, जय हिंद।